सिग्नलिंग भी है कि पाकिस्तान एक बड़ी खबर आ रही है सामने, आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए, भारतीय सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया था उसमें यह दिखाया गया था एलओसी के बाद जितने भी आतंकी ठिकाने थे उन सभी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। ये उसी की तस्वीर है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी, जो सेना की तरफ से जारी की गई थी। बिल्कुल सटीक निशाने के साथ इन आतंकी अड्डों को बर्बाद होते देखिए आप। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये आवाज हम सुनवा रहे हैं। और सब मुझे बताइए, एक फौजी के कान में जब ये विस्फोट की आवाज पड़ती है तो क्या फीलिंग आती है पहले? देखिए, श्रीनगर में एक खबर आ रही है, पाकिस्तानी ड्रोन यहां पर ढेर हुआ है। थोड़ी देर पहले हमें खालिद ने बताया था एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। थोड़ी देर पहले जो धमाके की आवाज श्रीनगर के इलाके में सुनने को मिली थी, दरअसल में वहां पर जो ड्रोन था, उस ड्रोन को जो मार के गिराया गया उसी की ये आवाज थी। और ये श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में ये इस ड्रोन को ढेर किया गया है। अभी हम कामिकाजी ड्रोन की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही थी। खास तौर पर रात के समय में वो फायर करता है। लेकिन एक नया ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है कर्नल अनुराग, कि अब वो सुबह का वक्त भी उन्होंने चुन लिया है। जैसे जैसे फेजेस ऑफ वॉर बढ़ रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3 पे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे टैक्टिक्स चेंज होती जा रही है। इनिशियली जो इनकी अप्रोच थी वो आज बिल्कुल चेंज होती नजर आ रही है। आज जो हमारी सीडीएस की मीटिंग हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि आज बॉर्डर पे जो सिचुएशन परसों थी वो आज नहीं है, आज इंटेंसिफाई हो गई है। बहुत सारी सेनाएं आमने सामने आ गई हैं, शेलिंग इंक्रीज हो गई है, स्मॉल आर्म फायरिंग शुरू हो गई है और इसके बावजूद ड्रोन्स की एक बराज ऑफ अटैक आने शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली अब हमें पोस्चर चेंज करना पड़ेगा, हमें न्यू स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और वो क्या स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन उसको अमल में लानी है। मुझे लगता है अनंत की बड़ी बैठक हो रही है। बिल्कुल, लेकिन मुझे बताइए सर, पिछले 72 घंटों में एक चीज हमने देखी है कि भारत की तरफ से जो भी रिटेलिएशन किया गया वो पिन पॉइंट रिटेलिएशन रहा है। आपका कोई भी वार ऐसा नहीं गया जो कि पाकिस्तान को एक मेजर डैमेज देकर के ना गया हो, चाहे शहरों पर अटैक करना हो, चाहे उनके जो एयरबेस उन पर अटैक करना हो। आगे भी आप यही स्ट्रेटजी देखते हैं? देखिए, बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री की आवाज पर जो ये बैठक थी, ये बैठक अब लगता है कि शुरू वहां पर हो गई। रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, एनएसए वहां पर पहुंच चुके हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर पहुंच चुके हैं, सीडीएस वहां पर पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री की आवाज पर ये बहुत ही बड़ी हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। नीरज हमारे साथ वहां पर मौजूद है, हमारे संवाददाता। नीरज, ये बैठक शुरू हो गई, तो नीरज अभी हम बताएंगे कि क्या ये बैठक शुरू हुई है नहीं हुई, क्योंकि रक्षा मंत्री से लेकर सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख और सबसे बड़ी बात एनएसए भी मौजूद है, अजीत डोभाल भी मौजूद है, जो इससे पहले प्रधानमंत्री से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं आज। और ये बैठकें ऐसे वक्त में अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये एक डायरेक्ट मैसेज देश के तौर पर भी जाता है कि यहां पर जो चीजें होती हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ में होती हैं, प्रोटोकॉल के तहत होती हैं। और यही एक वजह है कि जब ऑर्गेनाइज तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड कोऑर्डिनेशन के साथ में ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो फिर ऐसा नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान की जो मिसाइल हैं वो खाली बैरन फील्ड में दिखाई पड़ती हैं। जी कर्नल चौबे, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरे सोर्सेज ने मुझे इतला किया है कि जो अमृतसर के एरिया में जो ड्रोन उन्होंने मार के गिराया है। सर, आप अमृतसर की बात कर रहे हैं। देखिए, कच्छ में 6 ड्रोन हमने मार गिराए हैं। कच्छ का इलाका, यहां पर भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी, वो भी नाकाम कर दी गई। 6 ड्रोन एक साथ नीचे धड़ाम। सर प्लीज। तो आपने जिक्र किया था कामिकाजी ड्रोन का, तो सोर्सेज ने ये बताया है कि ये जो ड्रोन है ये तुर्की द्वारा निर्मित बाइकर याहिया 3 ड्रोन है, जो कि कामिकाजी ड्रोन है। जी। ये ड्रोन जो है अमृतसर में मिला है, उसकी वैरायटी जो है तकरीबन इससे मिलती है। खास तौर से उसके अगर आपने पहिए देखे थे, उसमें लाल कलर के फिन्स बने हुए थे। जी। ये उसके टिपिकल सिग्नेचर था उसका। तो कितना एक्सप्लोजिव साथ में कैरी कर सकता है सर? ये मुझे जानकारी अभी तक मिली नहीं। जो मिले थे उसमें 5 से 10 किलो क्या जो सिलेंडर जो लिखा हुआ था उसके ऊपर वो लगभग 5 किलोग्राम एक्सप्लोजिव उसमें लिखा हुआ था। जी। तो फिलहाल मुझे इतना पता लगा है कि वो है, इसके बारे में मुझे जानकारी पूरी है नहीं। जैसे ही मुझ तक पहुंचेगी मैं आपसे। सर, ये जो कामिकाजी ड्रोन है रूस के पास है, तुर्की के पास है, चीन के पास है, इजराइल के पास है, और हमने ये देखा है यूक्रेन के युद्ध में ईरान के पास है। इन सब के पास है जिसका इस्तेमाल होता है। और भारत यहाँ पर काजी ड्रोन डेवलप कर रहा है जिसकी रेंज कही जा रही है लगभग
1, 2, 3, 400 नहीं 1000 किलोमीटर तक ये हो सकती है। देखिए प्रत्युष जी, ये आपने ध्यान किया होगा, कल सोफिया कुरैशी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, लॉइटरिंग म्यूनिशंस। जी। तो कामिकाजी ड्रोन जो है उसको फौजी भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन आखिर होता क्या है? लॉइटर यानी कि घूमना,